तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू में। और आज हम शुरू करने वाले हैं अगली क्लास हिंदी की, जिसके अंदर हम जानेंगे आज व्यंजन संधि। मैं आपको बता दूं, संधि 3 प्रकार की होती हैं। संधि 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें से हमने स्वर संधि के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। जिसने भी स्वर संधि नहीं पढ़ी है, एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अपनी स्वर संधि को पूरा कर ले। तो यह है आपका स्वर संधि। इसके बाद आता है अगला व्यंजन संधि। आज हम जो जानेंगे वह होगा व्यंजन संधि के बारे में, और अगली क्लास में जानेंगे हम विसर्ग संधि के बारे में। तो आज हम किसके बारे में जानने जा रहे हैं? व्यंजन संधि। वैसे तो हमें संधि की परिभाषा पता है। क्या है संधि की परिभाषा? जब दो वर्णों का मेल होता है तो उनके विकार से उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? संधि। तो संधि की परिभाषा। फिर इसके बाद हमने देखी स्वर की परिभाषा। स्वर की परिभाषा हमें क्या बता रही है? स्वर की परिभाषा हमें बताती है जब दो स्वरों का मेल, या फिर जब दो निकटवर्ती स्वरों का मेल होता है तथा उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब है परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर संधि। अब यहां पर बात समझ में आई, संधि की परिभाषा, स्वर संधि की परिभाषा। अब इसी तरह से आज हम जानेंगे व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन संधि की क्या परिभाषा है, इसके बारे में हम लोग अभी बातचीत करेंगे और देखते हैं क्या है व्यंजन संधि की परिभाषा। जब दो निकटवर्ती व्यंजन या व्यंजन और स्वर का मेल होता है तथा इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार का मतलब होता है परिवर्तन, जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यंजन संधि। अब यहाँ पर देखो तीनों परिभाषा लिखी है। मैं परिभाषा पर बार बार जोर क्यों दे रहा हूँ? आप सोचेंगे सर ये तो पहले भी बता दी थी, ये भी बता दी थी, टाइम खराब हुआ। नहीं, आपको गौर देने की बात है। जब हम सिर्फ संधि की बात कर रहे हैं तो हमने लिखा दो वर्णों का मेल होता है। अब वर्ण स्वर भी हो सकता है और वर्ण व्यंजन भी हो सकता है। फिर हम आए स्वर संधि पर, तो हमने लिखा स्वरों का मेल होता है, इसमें सिर्फ स्वर मिलते हैं, यहाँ पर व्यंजन का कोई रोल नहीं है। अब आया हम व्यंजन पर, तो व्यंजन में व्यंजन का रोल तो है ही है, साथ में व्यंजन और स्वर का मेल भी हो सकता है। बात समझ में? इसके अंदर दोनों का मेल हो सकता है। तो यह है हमारी व्यंजन संधि। और आज हम किसके बारे में जानेंगे? इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की क्लास। देखिए, सीखना जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप में से किसी को लगता है आपको सब आता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्लास लेने का नहीं मन करता, मत लीजिए, पर एक बार जब इसका हम प्रैक्टिस सेट लाएं, जब हम इसकी एमसीक्यू क्लास लाएं, तो उस क्लास को जरूर लेना। उससे क्या होता है, आईना दिखता है। अगर 50 में से 45 के आसपास स्कोर कर रहे हैं देन फाइन, बहुत अच्छा बात है कि आपको सब आता है। और अगर 43 के आसपास स्कोर नहीं हो पाता तो प्लीज क्लास को देखें, वीडियो को देखें, पूरा करें। उससे क्या होगा, नंबर बढ़ेंगे आपके, नौकरी आपके पास होगी। चलिए अब
पढ़ते हैं व्यंजन संधि के बारे में। तो व्यंजन संधि में कोई ऐसे नियम नहीं है, बहुत सारे नियम तो हैं सॉरी, पर ऐसे नहीं है कि जैसे कि आपकी स्वर संधि थी उसके अंदर गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें वन बाय वन हम रूलों को पढ़ेंगे। तो आज हम किसके बारे में जानने जा रहे हैं? व्यंजन संधि। हमने अभी व्यंजन संधि की परिभाषा को जाना। आइए रूल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है? पहला वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना। मतलब पहला वर्ण किसमें बदलना है? देखोगे यहाँ पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदलना। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको वर्णमाला याद नहीं है तो वीडियो को रोक दें, कोई फायदा नहीं मिलेगा सीखने का। वर्णमाला कंठस्थ होनी चाहिए, अच्छे से कंठस्थ होनी चाहिए। अगर वर्णमाला आपको कंठस्थ है तो फिर कहीं जाकर आप इस वाले पॉइंट को अच्छे से कर पाएंगे। आइए मैं करता हूं, मैंने आपको बता दिया है। अगर व्यंजन सही से नहीं हो तो एक बार व्यंजन की क्लास ले लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला वर्ण तीसरे में बदल रहा है, मतलब कि पहला वर्ण तीसरे में बदल जाएगा। क्या मतलब है? देखो ये होती है वर्णमाला कै, खे, गे, घे, ड़े, च, छ, ज, झ, य, टे, ठे, डे, डे, ड़े, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में। देखिए इसी तरह से आपको भी याद होनी चाहिए। अब बात हो रही है कि पहला वर्ण कौन सा? मैं नंबर लिख देता हूं 1 2 3 4 5। पहला वर्ण क्या है? का। तो का किसमें बदलेगा? गै में बदलेगा। क्यों? गै कैसा वर्ण है? तीसरा वर्ण है। बात समझ में आ रही है? गै कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण है। इसी प्रकार से चा किसमें बदलेगा? जय में बदलेगा। टे किसमें बदलेगा? डे में बदलेगा। तय किसमें बदलेगा? दै में बदलेगा। और पै वे बकरी में बदलेगा। बात समझ में आ रही है ना? पहला वर्ण तीसरे में बदलेगा। अब साहब जब इतना कुछ बदल रहे हैं, पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तित हो रहा है, तो कोई नियम तो बनाए होंगे ना इसके परिवर्तित होने के। ऐसे थोड़ी ना हवा में कर दिया हो, तो इसके कुछ नियम भी होंगे कि परिवर्तित कैसे हो रहा है। तो आइए नियम नंबर 1, नियम की बात कर लेते हैं, क्योंकि नियम है इसके। ये जो चेंजेस होंगे इसके कुछ नियम है कि किस नियम के तहत इनमें परिवर्तन लाया जाएगा। तो आइए एक बार उन नियमों को हम पढ़ लेते हैं कि भैया वो नियम है क्या। आओ नियम देख लेते हैं क्या नियम है। पहला है, यदि पहले वर्ण का मेल, पहला वर्ण कौन सा होता है? ये वाली लाइन, पूरी ये वाली लाइन क्या है? पहला वर्ण है। ठीक है, तो पहले वर्ण का मेल यदि किसी स्वर से हो जाए, तो पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है या फिर तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तीसरे वर्ण में बदल जाता है। बात समझ में आई? यदि पहले वर्ण का मेल किसी स्वर से हो जाए, मतलब कै, च, टे, ते, पै का मेल किसी स्वर से हो जाए। स्वर कितने हैं? लिखित रूप से 13 और बोलने के उच्चारण की दृष्टि से 11। तो हो जाए तो पहला वर्ण किसमें बदल जाएगा? तीसरे में। अभी एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। नियम नंबर 2, यदि पहला वर्ण या फिर पहले वर्ण का मेल अंतःस्वत से हो जाए, अंतःस्वत व्यंजन से हो जाए, अंतःस्वत से हो जाए। अगर आप में सब किसी को अंतःस्वत नहीं पढ़ा तो बड़ी शर्म की बात है, मैं फिर भी बता देता हूं। ये, रे, ले और वे, ये क्या है? अंतःस्वत। अगर पहला वर्ण कै, चे, टे, ते, पे, ये, रे, ले, वैसे इनका मेल हो जाए तो भी क्या होगा? पहला वर्ण तीसरे में बदल जाएगा। नियम नंबर 3, यदि पहले वर्ण का मेल तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण से हो जाए। तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण से क्या मतलब है? अगर पै की बात करते हैं, पै का मेल फै से, तीसरा, चौथा, पांचवा, पै का मेल बै से, भै से या मै से हो जाए तो भी
पै किस में बदल जाएगा, बै में बदल जाएगा। उसी प्रकार से कै का मेल गै घै ड़ै से हो जाए तो कै किस में बदल जाएगा, गै में। मतलब तीसरा चौथा पांचवें वर्ण से भी अगर मेल हो रहा है तो भी चेंज होगा, तो भी परिवर्तन होगा। ये 3 नियम है। अब आओ एक बार इसके नियम के तहत हम कुछ एग्जाम्पल पर नजर मार लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या क्या हैं। और देखिए बड़े अच्छे इसके एग्जाम्पल होंगे। मैंने लिखा दिक प्लस अंत, दिक प्लस अंत। अब देखो ये का दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे ऐसा मत समझना, मैंने बोला दिक क आ का आवाज आ रहा है तो यहाँ पर साउंड पे मत जाना। क्यों? क्योंकि ये व्यंजन संधि है, पहली बात। और दूसरी बात, का के नीचे क्या लग रहा है, हलंत लग रहा है, और इसका मतलब होता है शुद्ध व्यंजन। क्या मतलब होता है इसका, शुद्ध व्यंजन। तो मैंने क्या देखा, यहाँ पर क्या आया और यहाँ पर आया ए क्या है, एक स्वर है। और हमने क्या सीखा है कि पहले वर्ण का मेल यदि किसी स्वर से हो जाए तो देखो का मेल किससे हो गया, स्वर से हो गया, तो का किस में बदल जाएगा, गै में। तो का की जगह क्या लिखोगे, गै लिखोगे। बाकी सारी चीजें ऐसी रहने दोगे। देखो एक बार मैंने दी ऐसी रहने दिया और ये तय ऐसी रहने दिया। अब बताओ ये तो छोटा आ है तो बीच में तो कोई छोटा आ लिखते ही नहीं है, लेकिन कै किस में बदल जाएगा, गै में बदल गया। अंक की बिंदी ऐसे लगा दो, क्या हो गया, डिंगत। समझ में आ रहा है ना बात। जो परिवर्तित होना सिर्फ वही परिवर्तित करेंगे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैंने लिखा वाक प्लस ईश, मैंने लिखा वाक प्लस ईश। तो देखो का प्लस ई क्या है, एक स्वर है। जब एक स्वर है और ये कैसी है, बड़ी ई। अब बीच में कभी आपने बड़ी ई बनाई है, नहीं। बड़ी ई की क्या चढ़ाते हैं, मात्रा चढ़ाते हैं। तो अब देखो मैंने वाह ऐसे लिखा और ये शाह ऐसे लिख दिया। अब देखो का किस में बदलेगा, गै गमला में, तो गै लिखा। बचा ई किसी में परिवर्तित नहीं होगा। कहीं कैसा ई है ये, बड़ा ई, तो बड़ी ई की मात्रा लगा दी मैंने। क्या हो गया, बागीश। बात समझ में आई ना, कितने अच्छे तरीके से हमने इन दोनों को बदल के देखा। अब एक और देख लेते हैं इसी में से एग्जाम्पल। मैंने लिखा प्यारे बच्चों दिक प्लस विजय, मैंने लिखा दिक प्लस विजय। क्या लिखा, दिक प्लस विजय। मैंने लिखा दिक प्लस विजय। अब देखोगे यहां पर ये क्या है, नीचे हलंत है, ये छोटी ई है यहाँ पर। इस बार कैसा ई है, छोटी। तो का तो गा में बदलेगा ही बदलेगा क्योंकि ये स्वर है। ये क्या है, तो मैंने लिखा दी, ये जय और ये। अब देखो ये दोनों चीजें लिख दी, द ऐसे लिख दिया, जय और कै भी लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब आगे की चीजें देखेंगे। कै किस में बदलेगा, गै में। लेकिन यहाँ पर क्या है, वह। क्या है, वह। तो वह ऐसी आया। अब यहाँ पर आएगा गै, और यहाँ पर कौन सी की मात्रा है, छोटी की। तो मैंने छोटी की मात्रा भी लगा दी। क्या हो गया, दिग्विजय हो गया। क्या हो गया, दिग्विजय हो गया। तो ये बात थोड़ी सी समझ में आई आपको कि कैसे कैसे परिवर्तित हो रहा है। अब इसी के और एग्जाम्पल देख लेते हैं 2-3, जिससे कि मामला और ज्यादा आपका क्लियर हो जाए। इसी में देख लेते हैं एक बार चय को लेकर कुछ नियम। मैंने लिखा अच प्लस आदि। अब देखो यहाँ पर चय आया, चय के नीचे हलंत है, यहाँ पर बड़ा आ आया। बड़ा आ क्या है, एक स्वर है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, चय किस में बदलेगा, जय में। चय किस में बदलेगा, जय में, क्योंकि पहला वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है। तो चय जब जय में बदलेगा तो क्या लिखा जाएगा, चय की जगह जय। तो मैंने ए लिखा, चय की जगह जय लिखा, बड़ा आ की जगह बड़ा आ का डंडा लगाया और दी। क्या बन गया, आजादी। देख रहे हैं ना कितने आराम से इस चीज में परिवर्तन हो रहा है। आप यहाँ खुद देख सकते हैं काफी आराम से। मैंने लिखा उत प्लस योग, एक एग्जाम्पल हो, मैं लिखा उत प्लस योग। तो ये आया तय प्लस ये आया अंत्यस्वत व्यंजन से। तो जब अंत्यस्वत व्यंजन से मेल हो रहा तो ता किसमें बदलेगा, ता बदलेगा दय में। तो मैं क्या लिखूंगा, उद्योग। क्या लिखूंगा, उद्योग। अभी बात समझ में आ गई होगी कि पहला वर्ण तीसरे वर्ण में किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। चलिए अगला नियम सीखते हैं। ये था नियम नंबर 1। क्लास को या वीडियो को पॉज करके इस सारे नियमों को उतारना, अच्छे से समझना, ठीक है ना, तभी फायदा मिलेगा कुछ। चलिए चलते हैं आगे की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि पहला वर्ण किस प्रकार से पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। नंबर 2, पहला वर्ण पांचवें वर्ण में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है, हो
जाता है। पहला वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। आइए इसके भी कुछ नियम होंगे। तो इस बार क्या बदलेगा, देख लेते हैं एक बार कि कैसे बदलेगा। मैं पूरी वर्णमाला नहीं लिख रहा इस बार, अब आप समझ जाएंगे, है ना, पूरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो ये कह रहा है कि पहला वर्ण पांचवें वर्ण में बदलेगा। तो पहला वर्ण कौन सा है, कै। तो कै किस में बदलेगा, पांचवें में, इसमें। चय पहला वर्ण है, चय किस में बदलेगा, ड़ में बदलेगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अब यहां पर मैं लिख दूं टे, ठे, डे, डे और सॉरी वहां आएगा ड़ आएगा। तो टे किस में बदलेगा, ड़ा में बदलेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है अभी। तो ये देखेंगे इस प्रकार से पहला वर्ण पांचवें में परिवर्तित हो रहा है। अब एक बार फिर से मेरा वही सवाल है, जब परिवर्तन हो रहा है तो आपको ये परिवर्तन किस नियम के तहत होगा, क्या नियम है इसके। इसका भी एक नियम है पर इसका नियम छोटा है, तो इसका नियम एक ही है। आओ जान लेते हैं वह नियम कौन सा है। लिखेंगे जब पहले वर्ण का मेल, पहले वर्ण का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो जाता है, तो पहला वर्ण पांचवें वर्ण में बदल जाता है, मतलब कि अनुनासिक। अब बात हो रही है अनुनासिक, ऐसा वर्ण जो नाक में बोला जाता है। और ऐसे मुख्य रूप से केवल दो ही वर्ण है, मैं और न, मन। मैं और न ही दो मुख्य रूप से वर्ण आते हैं यूजेज में जब नाक से बोले जाते हैं। और भी बहुत सारे हैं जिसके ऊपर अंकी बिंदी लग जाती है, परंतु मैं और न से ही इसमें काम आपका चल जाएगा बहुत अच्छे से। वो भी आप लोग समझ लेते हैं। तो जब जब पहले व्यंजन, पहले वर्ण का मेल इनमें से किसी एक से होगा तो पहला वर्ण किस में बदलेगा, पांचवें में बदलेगा। आओ एग्जाम्पल के थ्रू एक बार इस चीज को भी हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। मैंने लिखा जगत प्लस नाथ, मैंने लिखा जगत प्लस नाथ, मैंने लिखा जगत प्लस नाथ। तो यहां पर क्या है, तय है, तय के नीचे हलंत याद रखना, प्लस न आ गया। न कैसा वर्ण है, अनुनासिक। तो ता किस में बदल जाएगा, हमने जानते हैं कि ता किस में बदल जाएगा। देखिए ता वर्ग को देखेंगे, तय, थे, दे, ध, न। तो तय किस में बदलेगा प्यारे बच्चों, न में बदलेगा। तय किस में बदलेगा, न में बदलेगा। आओ लिख लेते हैं, मैंने लिखा जय जग, ये वाला। अब ता किस में बदल जाएगा, न नल में। तो आधा ना बना दिया क्योंकि यहाँ पे पूरा ना ऑलरेडी है। अब पूरे ना तो दो नहीं आ सकते ना, फिर नाथ ऐसी लिख दिया मैंने। देखो नाथ ऐसी आ गया, ये वाला जग ऐसी आ गया। तय किस में बदल गया, ना में। तो क्या बन गया, जगन्नाथ बन गया। ये क्या बन गया, जगन्नाथ। देखो समझ में आ रहा है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए। मैंने लिखा तत् प्लस मैं, मैंने लिखा तत् प्लस मैं। तो तय देखो ये वाला तय ऐसी लिख दिया, मैंने ऐसी लिख दिया। अब ये किस में बदलेगा, क्योंकि तय के बाद क्या आया है, मैं आया है। और मैं कैसा है, अनुनासिक है। तो तय किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा, तन में। देखो समझ रहे हो ना कितने आराम से, कितने सॉफ्ट तरीके से हम इस चीज को कर पा रहे हैं। ये था नियम नंबर 2 या फिर कंडीशन नंबर 2। बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा प्यारे बच्चों। इसे देखते रहें और मन ही मन खुश होते रहना है कि इस बार नौकरी लग जाएगी। मन से पढ़ेंगे तो लगेगी, ऐसा तो है नहीं ना लगे। पढ़ाई लिखाई कभी खराब नहीं जाती, ये कभी ना कभी असर दिखाई देती है। और कुछ बच्चों की एक और बात रहती है कि कहते हैं सर हम भूल जाते हैं। आप एक बात बताइए, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे इसके लिए मैं सेपरेट क्लास बनाऊंगा। आपने बचपन में साइकिल चलानी सीखी, मान लेते हैं हाई स्कूल तक या 9वीं क्लास तक आ गए और आपने साइकिल चलानी सीख ली। अब क्या हुआ, 9वीं क्लास या 10वीं क्लास में आके पापा ने बाइक दिला दी। अमीर घर से, आजकल सारे बालक सब मेरे जैसे थोड़ी ना है। तो क्या करा, बाइक मिल गई उसे, भैया नहीं। अब उसने क्या करा, M.Com B.Com इधर MSc जो भी निपटाना था वो सब निपटा दिया, ठीक है ना। अच्छा खासा पैसा संभाल लिया। अब क्या हो गया, वो मोटा हो गया। क्या हो गया बेचारा, मोटा हो गया। तो उसे पता चला, भैया जिम वाले भैया ने कहा कि साइकिल चलाना शुरू कर दो। डॉक्टर ने कहा साइकिल चलाओ। तो अब अगर साइकिल चलाएगा तो क्या वो साइकिल चलाना भूल गया होगा, नहीं भूला होगा ना। साइकिल कब चलाई थी, 9th क्लास में। अब क्या हो गया, अब ऐसी स्टेज में आ गया जहां पर
बुढ़ापे की तरफ अग्रसर है, अगर वो साइकिल चलाएगा तो क्या वो साइकिल भूल चुका होगा चलाना? बिल्कुल नहीं भूला होगा। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में सीखा था। और हम जो पढ़ाई भूल जाते हैं उसका कारण यह है कि हम पढ़ाई को ऊपरी तौर से पढ़ते हैं, सर 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 करके पढ़ी और छोड़ दी। ठीक है ना? इसके लिए मैं सेपरेट और अच्छी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी बातें समझाऊंगा। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं और समझते हैं कुछ और चीज। नंबर 3 पर आ जाते हैं। अब हम नंबर 3 में देखेंगे हम 6 संबंधी नियम, मतलब कि 6 से जो संबंधित होकर परिवर्तन होते हैं उनके नियम देखते हैं। यदि 6 का मेल किसी ह्रस्व स्वर से या बड़ा आ से हो जाता है तो छ से पहले चा जुड़ जाता है, चा जुड़ जाता है। तो फिर देखते हैं क्या होता है इसमें। च जुड़ जाता है किस, देखिए साफ साफ लिखा है, चीज समझना। इसमें यह नहीं कहा गया कि 6 के स्थान पर च आ जाता है, इन्होंने बताया कि 6 से पहले च जुड़ जाता है, मतलब 6 भी रहेगा और च भी जुड़ेगा। च के नीचे हलंत लग रहा है, मतलब आधा चा जुड़ेगा, आधा चा। याद रखना इस चीज को, ठीक है ना? तो मैं यहां बता दूं आप लोगों को कि 6 के स्थान पर च नहीं जुड़ेगा, इससे पहले च जुड़ जाएगा। च के नीचे हलंत लग रहा है तो कैसा च जुड़ेगा? आधा चा। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से समझ लेते हैं। अब ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं बचा, छोटे छोटे आएंगे। अब तो देख लेते हैं कि क्या नियम है इसके और कैसे ये काम करता है। अगर हम यहां पर देखेंगे तो पाएंगे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने लिखा स्वे प्लस छंद, मैंने लिखा स्वे प्लस छंद, ये लिखा। अब देखो मैंने क्या लिखा था? 6 का मेल किसी ह्रस्व स्वर से हो जाए। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं आपको अच्छे से मालूम है, मैंने आपको सिखाया है। तो देखो यहाँ पर वा के नीचे हलंत नहीं है, ध्यान से देखना, नहीं है हलंत। मैंने बोला स्वे, ए का साउंड आया तो यहां से क्या मिला मुझे? ए प्लस यहां से 6 मेरे पास है ही, तो इससे पहले क्या जुड़ जाएगा? आधा चा। लिख देते हैं स्वे छंद ऐसी रहेगा, लेकिन इससे पहले क्या आया? आधा चा आया, तो क्या बन गया? स्वच्छंद बन गया, स्वच्छंद बन गया। अब देखो यहाँ पर इन चीजों को आपको समझना होगा बहुत अच्छे से। यहाँ पर किसी चीज का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मैं आपको फिर से बता दूं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल आधा चा जुड़ गया है। एक एग्जाम्पल के थ्रू और देख लेते हैं कि कैसे। मैंने लिखा परी प्लस छेद, परी प्लस छेद, मैंने लिखा परी प्लस छेद। तो देखो यहाँ पर क्या है? छोटा ई प्लस छ, तो क्या जुड़ जाएगा? आधा चा। परी छेद ऐसे ही लिखा रहने दिया, और इस 6 से पहले क्या जुड़ गया? आधा चा जुड़ गया। देख रहे हो ना कितने आराम से हम लोग संधि कर पा रहे हैं। तो ये थे 6 संबंधी नियम। चलते हैं चौथे नियम की तरफ। अब आपको बहुत जल्दी से तेजी से सीखने को मिलेगा, मजेदार तरीके से सीखने को मिलेगा। लेखपाल वीडियो सभी की वैकेंसी सिर पर है, पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, मौके का फायदा उठा लें। आइए आगे की ओर बढ़ लेते हैं और सीख लेते हैं कुछ नए टॉपिक। अब चलते हैं नियम नंबर 4 पर। अब यहां पर सीखेंगे तय संबंधी नियम। तय संबंधी नियम, मैं आपको बता दूं जो सबसे ज्यादा नियम है वो इसी के हैं। तय संबंध में नियम बहुत सारे हैं, जैसे 6 का नियम केवल एक था, पर त का नियम सबसे ज्यादा है। क्या क्या है सारे सीखेंगे 1 by 1। नियम नंबर 1, यदि तय के बाद लय आ जाए तो तय लय में बदल जाता है, बदल जाता है। देखो तय के बाद क्या आ जाए? लय आ जाए, तो तय किस में बदल जाएगा? लय में बदल जाएगा। लय के नीचे हलंत लग रहा है, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग, इन चीज को देखते रहेंगे, है ना? तो कैसे ये नियम काम करेगा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि तय के नियम थोड़े से
ज़्यादा है, पर चिंता ना करें, आसान है, बहुत ही आसान है। तो तय के बाद क्या आएगा? लय। तो तय किस में बदल जाएगा? लय में ही बदल जाएगा। इसके लिए एक सवाल देख लेते हैं, मैंने लिखा उत प्लस लास, उत प्लस लास। अब बताओ, तय था, तय के बाद क्या आया? लय आ गया। तो तय किस में बदल जाएगा प्यारे बच्चों? तय बदल जाएगा लय में। तो मैं क्या लिखूंगा ऐसे? उल्लास। मैं क्या लिखूंगा ऐसे? उल्लास। देखो यार, ऊ ऐसी रहा, लास ऐसी रहा, बस तय के स्थान पर क्या आ गया? आधा ला आ गया। तो क्या बन गया ये? उल्लास। एक एग्जाम्पल और देखेंगे इसी का। मैंने लिखा उत प्लस लेख, मैंने लिखा उत प्लस लेख। तो अब बताओ ये ता किस में बदल जाएगा? क्योंकि इसके बाद ला है, तो ता किस में बदल जाएगा? ला में। मैंने लिख दिया इसका बनाकर उल्लेख। तो ये है तय संबंधी नियम का पॉइंट नंबर 1। अब चलते हैं तय नियम का पॉइंट नंबर 2 की तरफ। अभी मैंने एक शॉर्ट से भी सिखाऊंगा तो ज्यादा जल्दी याद हो जाएंगे, चिंता ना करें। तय के बाद यदि जय या झय इन दोनों में से कुछ हो तो तय जय में बदल जाता है, बदल जाता है। तो समझ में आ रही है ना? तय के बाद जय हो या झय हो तो तय किस में बदल जाएगा? जय में बदल जाएगा। आओ इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे बदलेगा तय जय में। मैंने लिखा सत प्लस जन, मैंने लिखा सत प्लस जन। अब देखो तय के बाद क्या आया? जय आया, तो तय किस में बदल जाएगा? जय में बदल जाएगा। तो क्या लिखूंगा मैं इसे? सज्जन। बात समझ में आ रही है ना? मैं क्या लिखूंगा इसे? सज्जन लिखूंगा। और वैसे भी अगर ये नहीं भी बताऊं तो आप बड़े आराम से पहचान लेंगे, सत प्लस जन सज्जन होता है। पर इसका नियम क्या था ये हमने सीख लिया। तो ता के बाद या तो जय आ जाए तो तय किस में बदल जाएगा? जय में। और झय आ जाए तो भी किस में बदलेगा? जय जग में बदलेगा। एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके थ्रू। हमने लिखा है यहां पर उत प्लस झटिका, मैंने लिखा उत प्लस झटिका। अब देखो तय के बाद क्या आया यहां पर? ये था तय, इसके बाद क्या आया? जय। तो तय किस में बदल जाएगा? जय में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? जय में बदल जाएगा। बदल देते हैं, ऊ ऐसे लिख दिया, तय के स्थान पर क्या जाएगा? जय। और ये पूरा का पूरा ऐसे आ जाएगा। ये देखो आ गया, नहीं आ गया? तो कितने आराम से हम लोग इसे चेंजेस कर पा रहे हैं ये आप लोगों को दिख रहा होगा। अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पर जहां हम बार बार एक चीज को नहीं दोहराएंगे, जैसे कि अब बार बार यही लाइन मिलेगी आपको। पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 में क्या मिलेगा? तय के बाद यदि कुछ आ जाए तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, मैं उसे लिख देता हूं, अगर आपको पसंद आएगी तो अच्छा रहेगा। पॉइंट नंबर 3 से शुरू करते हैं। अब पॉइंट नंबर 3 से देखते हैं। तय के बाद यदि तय या डे आ जाए तो तय किस में बदल जाएगा? डे में बदल जाएगा। अब मैंने ये शॉर्ट इसलिए कर दिया, पूरी लाइन लिखने की आवश्यकता तो नहीं है ना, पूरी लाइन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि तय के बाद यदि आए। समझ रहे हैं ना? इशारा समझेंगे यहाँ पर आप, वरना पूरी लाइन लिखते रहेंगे वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा और आप ही का नुकसान है। तय के बाद यदि तय या डे आ जाए तो तय किस में बदलेगा? डे में बदल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? शॉर्ट फॉर्म से मैं उम्मीद करता हूं अपनी तरफ से कि आप सबको समझ में आया होगा ये बात, है ना? इसका मतलब है, एरो का मतलब है कि तय के बाद अगर ये दोनों में से कुछ भी आया तो तय किस में बदल जाएगा? डे में बदल जाएगा। इसका मतलब ये है। तो ऐसे ही सेकंड नंबर नियम क्या था हमारा? सेकंड नंबर हमें बता रहा था कि तय के बाद यदि ले आ जाए, या पहला नियम था, तो तय किस में बदल जाएगा? लय में बदल जाएगा। ठीक है ना? दूसरा नियम में से पहला नियम ऐसा था, ऊपर नीचे हो गया, कि तय के बाद यदि जय और झय आ जाए तो तय किस में बदल रहा था? जय में बदल रहा था। तो देखो इसे इस प्रकार से भी आप सजा के लिख लेंगे तो पूरी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि चित्र दिमाग में छप जाएगा कि तय के बाद तय या डे आया तो किस में बदल जाएगा? डे में। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जिससे कि और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये हमारा। पॉइंट नंबर 3 मैंने लिखा उत प्लस डयन। अब बताओ तय के बाद क्या आया? डे आया। तय के बाद क्या आया? डे आया। तो तय किस में बदल जाएगा? डे में बदल जाएगा। देखो ओडियन, क्या लिखा? ओडियन। तो कितने आराम से इसे बदल पा रहे हैं हम लोग, ये आप देख रहे होंगे। आइए नियम नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब देखिए जो नियम नंबर 4, अब देखेंगे जो नियम नंबर 4 है हमारा, उसमें थोड़ी सी
इशू है। अगर तय के बाद, यदि तय के बाद शय शलजम आ जाए, यदि तय के बाद शय शलजम आ जाए तो ता किस में बदलेगा? चय में बदलेगा। किस में? चय में। परंतु यहां पर एक चीज और है, ये शय भी बदलेगा। ये शय किस में बदलेगा? छ में बदलेगा। इसमें दोनों चेंज हो रहे हैं, तो देखो दोनों चेंजों के लिए अलग डायग्राम है मेरे पास। बात समझ रहे हैं? अब तय के बाद क्या आ जाए? शय शलजम आ जाए तो तय भी चेंज होगा और शय भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? तय तो बदल जाएगा चय में और शय बदल जाएगा छ में। तो ये आप देखेंगे एक बार। इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल हमें जो देख लेते हैं। नियम नंबर 4 से संबंधित जो हमारे एग्जाम्पल है, मैंने लिखा उत प्लस श्वास, मैंने लिखा उत प्लस श्वास। अब देखो क्या आया? शय शलजम आया। तो देखो तय था, तय के बाद क्या आ गया? शय। अब बताओ तय किस में बदलेगा? मतलब तय के स्थान पर कुछ और आएगा, शय के स्थान पर कुछ और आएगा, बाकी चीजें ऐसी रहेंगी। ये देखो ये ऊ जो है मैंने ऐसे लिख दिया, और ये जो वास है ये भी मैंने ऐसे लिख दिया। क्लियर है? तो ता किस में बदलेगा? चा में, आधा चा में, ये लिख दिया आधा चा। और शय किस में बदलेगा? छ में। ये लो, देख रहे हो ना? संधि बिल्कुल भी भारी नहीं है, बस माइंड में पेशेंस रखना है और करने की कोशिश करनी है। और वीडियो इतना अच्छा बन रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक क्यों नहीं करते हो? एक लाइक तो बनता ही है। जब सब कुछ समझ में आ रहा है, हमें चीजें पसंद हैं, तो लाइक और शेयर तो बनता ही बनता है। वीडियो पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें, मजा आएगा, अच्छे से जुड़े रहेंगे। चलिए नियम नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तय संबंधी नियम बहुत ही ज्यादा हैं, बहुत सारे भी नहीं है, मतलब थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन एक चीज और है, आसान है। अधिकतर नियम आसान है, इसीलिए कोई ज्यादा परेशानी बच्चों को होती नहीं है। आइए इसके नियम नंबर 5 पर चलते हैं। देखेंगे नियम नंबर 5। यदि तय के बाद चय या छह आ जाए, क्या जाए? चय या छह जाए, तो तय किस में बदल जाएगा? तय चय में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? तय के बाद यदि चय या छह में से कुछ आ जाए तो ता किस में बदल जाएगा? चय में बदल जाएगा। डायग्राम से समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बार बार ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा ना हो, समझ में ना आए बच्चों को, फिर भी इससे आप ही का समय बचेगा। चलिए तय के बाद यदि चय और छह आ जाए तो तय किस में बदल जाएगा? चय में बदल जाएगा। और ये इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो चय में ये बदल रहा है। नियम नंबर आपका है ये 5, देख लेते हैं। मैंने लिखा उत प्लस चारण, मैंने लिखा उत प्लस चारण, मैंने लिखा क्या? उत प्लस चारण। तो देखो तय के बाद क्या आ गया? चय आ गया, तो मेरा तय किस में बदल जाएगा? चय में बदल जाएगा। तो मैं इसे क्या लिखूंगा? देखो ये वाला ऊ ऐसी रहेगा और ये पूरा चारण ऐसी रहेगा, बस ये वाला तय चेंज हो गया किस में? आधा चा में। ये लो क्या बन गया? उच्चारण बन गया। आइए नियम नंबर 6 पे चलते हैं। इसी के समझ में अब बहुत अच्छे से आ रहा होगा, बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ। बने रहेंगे, पूरा वीडियो देखा करें। पेपर सिर पर हैं, हिंदी के बिना यूपी में सर्वाइव नहीं होगा, मैं बार बार ये बात कहता हूँ। नियम नंबर 6 की तरफ चलते हैं या देखते हैं नियम नंबर 6 हमें क्या बताता है। आखिरी नियम है, तय के बाद यदि है हल हो तो, यदि है हल हो तो किसके बाद? तय के बाद। तो तय किस में बदलेगा भैया? ये बदल जाएगा दैर्घ्य में, और है भी बदलेगा, इस बार याद रखना, है बदलेगा किस में? धय में। ये दोनों परिवर्तन होंगे। जैसे शय वाला था ना, तय के बाद शय शलजम आ जाता है तो चय में और छय में बदल जाता है, वैसे ये है। और आखिरी नियम है इसका, तय के बाद यदि है हल आ जाए तो तय दय में बदल जाएगा और है किस में बदल जाएगा? धय में बदल जाएगा। और इससे संबंधित एक दो उदाहरण देख लेते हैं हम, जिससे कि ज्यादा क्लियर हो जाए। मैंने लिखा तत् प्लस हित, मैंने लिखा तत् प्लस हित। अब बताइए तत् प्लस हित लिखा तो ये था तय, तय के बाद क्या आ गया? है हल आ गया। तो अब देखो दोनों चेंज होंगे, ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा। तो इसका मतलब ये चेंज नहीं होगा और ये भी चेंज नहीं होगा। तो मैंने तय ऐसे लिख दिया और आखिरी वाला तय ऐसे लिख दिया। अब इनके बीच में जो होंगे ये दोनों चेंज होंगे, तो क्या लिखेंगे? क्योंकि दोनों याद है तो तद्धित। ये देखो ई की मात्रा ऐसी रहेगी, इसे थोड़ा पास लिख देता हूँ। क्या बना? तद्धित। दा के नीचे धा दिख रहा होगा आप लोगों को, तो क्या बन गया? तद्धित। कितने आराम से चेंज हुआ। और इस चीज की पहचान भी है, नीचे धा है तो ये कौन सा व्यंजन होगा? संधि व्यंजन होगा। सॉरी, ये कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी, तद्धित। एक एग्जाम्पल और देख लो इसका। मैंने लिखा उत, लिखा हमने अगला एग्जाम्पल के रूप में लिखा उत प्लस हार। क्या लिखा? उत प्लस हार। तो तय के बाद क्या आया है? तय के बाद आया है, तो तय भी बदलेगा और है भी बदलेगा। तो देखो तय ऊ ऐसी रहा और आ का डंडा और रे ऐसी रहा। क्या बदलेगा? है और दय। ये किस में बदल जाएगा? उद्धार।
तो ये क्या हुआ, उद्धार। तो ये था आपका नियम नंबर 6, ये था नियम नंबर 6। और यहाँ पर तय संबंधी नियम समाप्त होते हैं। आगे की ओर चलते हैं हम लोग और सीखते हैं नए संबंधी नियम। कौन सा नियम, नए संबंधी नियम। नियम नंबर 5, नए संबंधी नियम। अब देखिए ये जो आपका नए संबंधी नियम है, इसकी क्या शर्त है या क्या इसकी धारणा है, आइए इसकी तरफ हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। नए संबंधी नियम को हम लोग सीख लेते हैं। आइए समझते हैं कैसे होगा। यदि री, शय और रे के बाद यदि न आ जाए तो न को शय षटकोण में बदल देते हैं। अब देखिए किसमें बदल गया, शय षटकोण में बदल गया। तो कैसे काम बनेगा, क्या इसके एग्जाम्पल हैं, एक बार हम एग्जाम्पलों को देख लेते हैं जिससे कि पूरा का पूरा हमारा क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में बता रहे हैं। मैंने लिखा परी प्लस नाम। क्या लिखा, परी प्लस नाम। तो देखो रे आ गया किससे पहले, न से पहले। तो जब रे आ गया न से पहले तो क्या परिवर्तन होगा देख लेते हैं। पै तो ऐसी रहेगा, ये पै ऐसी रहा, आ का डंडा और मैं ऐसी रहेगा। अब देखो ये किस में बदल रहा है आपस में, शय षटकोण में। न किस में बदल रहा है, शय षटकोण में। तो रे भी ऐसी रहेगा। परी न किस में बदल गया, ड़ा, सॉरी ड़ा में बदलेगा, शाह लिख दिया मैंने। परिणाम क्या हो जाएगा, ये परिणाम हो जाएगा। अगर री, शय और रे न से पहले आ जाएं या इनके बाद न आ जाए तो न किस में बदल जाता है, ड़ा में बदल जाता है। तो क्या हो गया, परिणाम। क्या हो गया यहाँ पर, परिणाम। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी का, बहुत ही अच्छा सा। यहां लिखा हुआ है, मैंने लिखा प्रे प्लस मान, प्रे प्लस मान। मैंने लिखा प्रे प्लस मान। अब देखो प्रे में रे दिख रहा है, बिल्कुल है, और यहां पर क्या है, मैं है, और अंत में क्या है, न है। तो हमें किससे मतलब है, न से मतलब है, चाहे अंत में हो कहीं भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो किस में बदलेगा ये, प्रमाण, प्रमाण किस में बदल गया, प्रमाण में। ड़ा क्या हो गया, न किस में बदल गया, ड़ में बदल गया। जब न ड़ में बदल गया तो ये क्या बन गया, प्रमाण बन गया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं ना का परिवर्तन किस में हो रहा है, ड़ा में हो रहा है। पर शर्त क्या है, इससे पहले री, शय और रे में से कोई एक का होना आवश्यक है। चलिए चलते हैं नियम नंबर 6 की तरफ। नियम नंबर 6 को देख लेते हैं किससे संबंधित है। नियम नंबर 6 आपका मैं संबंधी नियम, मैं संबंधी नियम। कौन सा नियम है, मैं संबंधी। देखिए किताबों में मैं संबंधी नियम के बारे में काफी धारणाएं हैं, बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स लिखे हुए हैं, लेकिन उन सब रूलों को एक तरफ हटाएं और सिर्फ एक ही बात सीखेंगे हम। मैं के बाद कुछ भी आ जाए, मैं का मेल किसी से भी हो जाए, किसी भी वर्ण से, किसी भी वर्ण से हो जाए, किसी भी वर्ण से हो जाए, तो मैं को अनुस्वार में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है, ये अंकी बिंदी में बदल देते हैं, बदल देते हैं। देखो चाहे कुछ भी हो, कोई सा भी वर्ण आ जाए तो मैं किस में बदल जाएगा, आपका मैं बदल जाएगा अंकी बिंदी में, मतलब कि अनुस्वार में। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करो तो मैंने लिखा सम प्लस गति, मैंने लिखा सम प्लस गति। क्या लिखा, सम प्लस गति। तो मैं आ गया, मैं का मेल किससे हुआ, गैस से हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं हटा दो, बाकी सब चीजें ऐसी लिख दो। से ऐसी रहा, गति ऐसी रहा, पर हमने क्या करा, मैं के स्थान पर हमने क्या करा, मैं के स्थान पर क्या कर दिया, अंकी बिंदी लगा दी। क्या हो गया, संगति हो गया। क्या हुआ, संगति हुआ। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। मैंने लिखा सम प्लस चय, मैंने लिखा सम प्लस चय, तो मैं हट जाएगा और क्या लग जाएगा, अंकी बिंदी। ये भी ऐसी रहेगा, ये दोनों ऐसी रहेंगे, तो लिख देते हैं इन दोनों को ऐसे ही, अंकी बिंदी लग गई। क्या हो गया, संचय। पर इसका एक अपवाद है छोटा सा। क्या है इसका, एक अपवाद है। अपवाद की तरफ चल लेते हैं एक बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, यदि मैं के बाद मैं ही आ जाए,
मैं के बाद मैं ही आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता, तो कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात मैंने लिखा सम प्लस मान, तो देखो मैं के बाद क्या आ गया, मैं आ गया, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसे ऐसे ही लिख देंगे। से ये आधा मा था तो आधा मान, तो क्या बन गया सम्मान। कोई भी परिवर्तन इसमें हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। बस ये थे आपके मैं संबंधी नियम। आई होप सो ये समझ में आए होंगे आपको बहुत अच्छे से। चलते हैं आज का आखिरी नियम की तरफ, जो है से संबंधी नियम। से संतरा वाला से संतरा वाला से का नियम देख लेते हैं। नियम नंबर 7 यह है से संबंधी नियम। से संबंधी नियम, इस नियम का क्या है, यदि से पहले छोटा आ और बड़ा आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो तो से षटकोण में बदल जाता है। आओ इसे देख लेते हैं क्या ऐसी अवधारणा है और ये कैसे बदलता है, कुछ एग्जाम्पल के साथ। मैंने लिखा v प्लस सम, तो देखो क्या बता रहा है कि यदि से पहले ए या आ के अलावा, मतलब कि ना तो ए होना चाहिए और ना ही आ होना चाहिए, इन दोनों के अलावा कोई सा भी स्वर हो, तो देखो से पहले क्या है, ई है, आ तो नहीं है ना, वी क्या है, ई है, आ या आ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, ई, तो ये किस में बदल जाएगा, से षटकोण में बदल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, वी और से के स्थान पे लिखा शय और मैं, क्या बन गया, विषम। एक और देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। मैंने लिखा वी प्लस साध, अब देखो फिर से वी, तो से की जगह क्या आएगा, शय षटकोण, आ का डंडा ये वाला था, ऐसी रहा, द ऐसी था, तो ऐसी रहेगा विषाद। तो देखिए से किस में बदल गया, शय षटकोण में बदल गया। तो ये थे हमारे कुछ नियम जो कि व्यंजन संधि को पूर्ण बनाते हैं। तो यहाँ पर समाप्त होती है हमारी व्यंजन संधि। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज लाइक करें, शेयर भी करें, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आपको बहुत ही मजा आएगा इन सब क्लासेस में। तो आपका दिन शुभ हो, बस इतना ही था। अच्छा, शुभ हो, मिलते हैं बाद में।